कोटा शहर को झकझोर देने वाले स्टेशन इलाके के मां बेटी दोहरे हत्याकांड का पुलिस ने पर्दाफाश करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। हत्यारा पीड़ित परिवार का पुराना ही नौकर निकला, जिसने अपने साथी के साथ मिलकर लूट के इरादे से इस जघन्य हत्याकांड को अंजाम दिया था। आईजी विपिन कुमार पांडे ने बताया कि गुरुवार रात को स्टेशन इलाके में रहने वाले सर्राफा व्यापारी राजेंद्र विजयवर्गीय की पत्नी और उनकी बेटी को घर में सरिये से पीट कर नृशंस हत्या कर दी गई थी। हत्या के बाद हत्यारे 37 लाख रुपए की नकदी और 60 लाख के जेवरात लूट कर ले गए थे। हत्याकांड से पूरे शहर में सनसनी फैल गई थी। पुलिस के ऊपर भी काफी दबाव था। जिस तरह से भरे पूरे इलाके में चहल पहल वाले समय हत्याकांड को अंजाम दिया गया था, पुलिस पर सवालिया निशान खड़े हो रहे थे। पुलिस ने 4 दिन की कड़ी मशक्कत करने के बाद आरोपियों को धर दबोचा। एडीजी श्रीनिवास राव जिंगा इस हत्याकांड को खोलने के लिए जयपुर से कोटा आकर कैंप किए हुए थे। आईजी विपिन कुमार पांडे ने बताया कि आरोपी मस्तराम मीना पहले सर्राफा व्यापारी राजेंद्र विजयवर्गीय के यहां पर ही काम किया करता था और लगभग 2-2.5 महीने उसने नौकरी करने के बाद 1 साल पहले काम छोड़ दिया था। आरोपी मस्तराम मीना को व्यापारी की हैसियत के बारे में पता था कि घर में बड़ी मात्रा में जेवरात मिलेंगे। बूंदी जिले के तीरथ गांव निवासी आरोपी मस्तराम मीना ने ही पड़ोस में रहने वाले लोकेश मीना को भी साथ लिया और वारदात के लिए कोटा लेकर गया। कोटा आने के बाद उन्होंने दुकान की रेकी करके तय कर लिया कि राजेंद्र विजयवर्गीय दुकान पर है। थोड़ी देर बाद उनके पिता भी घर से मंदिर जाने के लिए निकल गए तो पीछे से मां बेटी को अकेला पाकर मस्तराम अपने साथी लोकेश मीना के साथ घर में घुसा और सरिये से राजेंद्र विजयवर्गीय की पत्नी विनीता पर ताबड़तोड़ वार कर दिए। इसके बाद उनकी बेटी पलक पर ताबड़तोड़ वार किए। घटनाक्रम इतनी तेजी से अंजाम दिया गया कि दोनों को चीखने चिल्लाने का भी अवसर नहीं मिला। आरोपी हत्याकांड को अंजाम देने के बाद बूंदी जिले के तीरथ गांव में अपने घर पहुंचे और वहां से जयपुर रवाना हो गए और एक दिन जयपुर रुकने के बाद वापस कोटा आए और पीड़ित परिवार की शोक सभा में भी शामिल हुए। शोक सभा के दौरान आरोपी मस्तराम मीना के हाव भाव और भाव भंगिमा देखकर पुलिस को शक हो गया था। उसी आधार पर आरोपी से कड़ी पूछताछ करने पर सारे घटनाक्रम का पर्दाफाश हो गया। पुलिस आरोपियों द्वारा लूटी गए 37 लाख रुपए में से 21,70,000 और 2 किलो सोने व 13 किलो चांदी के जेवर बरामद किए जा चुके हैं। 31 की रात को जो भीमगंज थाना मंडी क्षेत्र में राजेंद्र विजय जी के घर पर जो करीब 8 बजे के आसपास लूट के इरादे से 2 महिलाओं की हत्या हुई थी, उसमें पुलिस ने सफलता प्राप्त की है। 2 मुलजिम को अरेस्ट किया है और उससे लूट में गई राशि और गहने ज़्यादातर रिकवर कर लिए हैं। घटना इस प्रकार से थी कि करीब 8 बजे के आसपास ये दोनों लड़के जो मुलजिम है, मुलजिम का नाम एक मस्तराम उर्फ सल्लू, जाति मीना, प्रभुलाल फादर का नाम है, बड़ी तीरथ का है, और दूसरा लोकेश जो उसी का पड़ोसी है, वो भी बड़ी तीरथ का है। ये दोनों 8 बजे के आसपास घर में घुसे। घर में घुसने के बाद, चूँकि ये आदमी करीब 1.5 साल पहले राजेंद्र विजय की दुकान पर काम करता था, घर में परिचय था, तो इसको सारी चीज़ें पता थी कि घर में पैसे भी रहते हैं और जो उनके पिताजी हैं करीब 8 बजे के आसपास मंदिर भी जाते हैं। तो सबसे पहले ये मंदिर के आसपास आए। आने के बाद दुकान पर देखा कि बैठा हुआ है वो आदमी, उनके पिताजी भी वहीं पर हैं, और ये फिर वो वहाँ आए मौके पर, साइड में गाड़ी खड़ी करी, घर के अंदर गए। घर खुला हुआ था। तो जो महिला थी उनकी पत्नी राजेंद्र विजय जी की, उसने पूछा कि अंकल कहाँ हैं? उसने कहा दुकान पर है। तो रॉड को पीछे छिपा के ले गए थे, उस रॉड से तब ताबड़तोड़ हमले लेडीज पर कर दिए। ये आवाज़ सुन के उनकी जो लड़की थी वो बाहर निकली। उसके बाद उसके ऊपर भी ताबड़तोड़ हमले कर दिए और उसके बाद दोनों ही डेड बॉडी को ड्राइंग रूम में लेके रख दिया और फिर ये तिजोरी की तलाशी लेने लगे। तिजोरी खुली हुई थी, उस तिजोरी में से इतना माल ये ले सकते थे, वहीं थैलियाँ पड़ी थी, 2 थैलियों में भर के पैसे लेके निकल गए। जो माल इतने ले गए थे, जो लूट हुई थी, उसमें करीब 15 किलो के आसपास जो चांदी और सोने के जेवरात थे, जो क्यों जेवर का काम करते हैं,
और करीब 37 लाख रुपए ये लेके चले गए थे वहाँ से। तो इस तरह से करीब 5 टीमें बनाई गई थी, 5 टीमें बनाई गई थी और SHO जो यहाँ पुराने लोग काम करते हैं, CO, एडिशनल SP सारे मौके पर गए और 5 टीमें बनाई। टीमों को कार्य दिया गया, किसी को CCTV का कार्य दिया गया, किसी को घर के अंदर कौन कौन आ सकता है, नौकर है, परिचित है, लेन देन संबंधित व्यक्ति कोई आए हैं, किसी से कोई विवाद हुआ है, ये देखने का काम दिया गया। घर के आसपास कई निर्माणाधीन बिल्डिंग्स हैं, उसमें कई बाहर के लोग काम कर रहे हैं, तो उनको भी देखा गया, उनकी सूची बनाई गई। और कुछ पुराने MO ऑफरेंस कोटा में पहले कुछ हुए हैं, जेल से कुछ सूचना मंगाई गई। एक टीम इनके परिजन और घर में कितने लोग प्रवेश कर सकते हैं, जिनको घर में पहचानने के बाद भी प्रवेश देंगे, वैसे लोगों की पहचान कर रहे थे। नौकर है, लेन देन का संबंधित है, तो सूची बनाई। उसी दौरान ये जानकारी में आया कि एक नौकर कभी काफ़ी पहले एक रहा था इनके घर पर, ये इन दिनों नहीं रह रहा है। जब इस बारे में जानकारी इकट्ठा करने की बात हुई तो हमारे एक लोगों को, जो थाने की टीम है, उसका भी नाम भी लेना चाहूँगा मैं, शिवराज को एक सूचना मिली कि एक आदमी है जो संदिग्ध है, जो उसके यहाँ काम करता था, उसको संदिग्ध है, उसके हाव भाव ठीक नहीं है, उसके पास कुछ पैसे आने की भी कुछ सूचनाएं, कुछ खर्च कर रहे हैं, मोबाइल महंगे खरीदे हैं उसने। तो उसको जब डेवलप किया, उसको बुलाया, पूछताछ किया, तो जल्दी ही टूट गया और फिर ये कड़ी की कड़ी जोड़ते चले गए और ये घटनाक्रम इस तरह से। सर 2 ही आरोपी हैं और भी कोई आरोपी? अभी तक 2 ही आरोपी हैं, लोकेश और मस्तराम, यही 2 ही आरोपी हैं। इन्होंने लूट को अंजाम क्यों दिया? कोई पहले कोई विवाद वगैरह हुआ? नहीं, कोई विवाद नहीं, केवल लूट की वजह से ही ये वारदात हुई है। लूट की वजह से वारदात हुई है। लूट करने के बाद ये लोग वहाँ से माल लेके निकल गए। इसमें करीब हम लोगों ने 200 से ज़्यादा CCTV खंगाले, 200 से ज़्यादा 300 से 400 करीब CDR निकाली, उनको एनालिसिस किया। उस दौरान हमें एक फुटेज मिली भी थी, उस पर भी हम काम कर रहे थे और वो पकड़े जाने के बाद वो तथ्य प्रमाणित हो गया कि ये 2 लड़के जा रहे थे, बीच में एक थैला रखा हुआ था, वो हमें फुटेज मिल गई थी, उस पर हम काम भी कर रहे हैं। ये कौन सी गाड़ी मतलब इन्होंने उपयोग में ली होगी सर? अपाचे गाड़ी है, अपाचे गाड़ी है। पुराना रिकॉर्ड भी सर इनका निकाला? पुराना रिकॉर्ड अभी तक ऐसा दिखा नहीं है। और इस टीम सफलता में जिन जिन लोगों का हाथ है, चाहे अधिकारी से लेके एडिशनल SP हमारे हैं, लगातार लगे रहे हैं, COs हैं, कई Peter 2 हैं, 3 हैं और कई थानाधिकारी लगे और कई थाने के जवान लगे, CDR NLSC जो हमारी साइबर टीम है वो लगे। उनको यथोचित पुरस्कार सभी स्तरों पर दिया जाएगा। और मैं यहाँ एक चीज़ और घोषणा करना चाहता हूँ DG साहब की तरफ से कि शिवराज कांस्टेबल है जिसने मूल इन्फॉर्मेशन लाई, उसको DG साहब ने पदोन्नत करने का निर्णय लिया है। उसका जो प्रक्रिया है वो हम करेंगे, भेजेंगे बना के, उसको पदोन्नत करने का निर्णय लिया, क्योंकि ये सफलता मूल रूप से जो ट्रेडिशनल पुलिसिंग है, कोर पुलिसिंग है, जानकारी इकट्ठा करना, इलाके में घूमना, आसपास में घूमना, वहाँ से लाई है और वो डेवलप हुई है। तो उसको पुरस्कृत करने के लिए और जो थाने के अधिकारी हैं, SHOs हैं, COs हैं, उनको भी DG के स्तर पर जो इसका कोई पुराना रिकॉर्ड भी रहा है सर, आपराधिक रिकॉर्ड मस्तराम का? ये अभी तक तो नहीं सर। उन्होंने इनको तो चुना कोई शौक मौज के लिए या कोई वजह से? क्या उनको पता था पैसे हैं, उनके पास पता था। और लेट नाइट अभी हमने उनको पकड़ा है, शराब के नशे में भी था, तो रात में बहुत पूछताछ हो भी नहीं पाई।